मेहनत तो कर रहे हैं। माँ बाप को भी लग रहा है मेरा बच्चा मेहनत तो कर ही रहा है। बच्चा सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहा अंकल आंटी, आपका बच्चा सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहा है। बता रहा हूं ना, वो किसी कोचिंग सेंटर के पास ऐसा नोट्स नहीं होगा, मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ, आप मिला लेना। कभी मिलाते हो मेरा नोट्स कि भैया के नोट से क्वेश्चन कितना बन रहा है सीजीएल में, सीपीओ में, जीडी में, मिलाए को मिलाओ। बच्चा सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहा है। सीजीएल का औकात नहीं रह गया है। आप पेपर जब से पैटर्न चेंज हुआ है ना सीजीएल का, आप देखोगे मैथ का लेवल इतना गिर गया, इतना बहुत गिर गया, लेकिन वही लेवल पे टीचर हवा बना रहे, कुछ हवा नहीं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये गाना बहुत पसंद है। इस गाने में एक लाइन है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। जीडी का एग्जाम देने जाएंगे या सीएचएसएल का एग्जाम देने जाएंगे, एमटीएस का एग्जाम देने जाएंगे, जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे ना आपके शिफ्ट में, उस दिन अगर अनुपात से क्वेश्चन बन गया, उस सवाल का ना इज्जत लूट जाएगा, धज्जिया उड़ जाएगा बाबू। तो भैया जो तेज होगा वही ना धज्जिया उड़ाएगा, काहे कमजोर बच्चे को धज्जिया उड़ाएंगे। हम आपको रेशियो प्रपोर्शन का ना 4 पार्ट दिए हैं। चौथे पार्ट में तो सवाल का इज्जत कैसे लूटता है एग्जाम हॉल में, या धज्जिया कैसे उड़ता है, वो दिखाए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके 23 में बने, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, ये सब के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बने इस चैप्टर से, दिखाएं कि इज्जत कैसे लूटा जाता है सवाल का, वो सिखाए हैं चौथे पार्ट में। 3 पार्ट में तो आपको पूरा बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक के सवाल करवाए हैं। जैसे एक बच्चे को जीरो भी नहीं आता है ना, उसको जीरो से स्टार्ट कर हाथ पकड़कर बाबू को एक एक सवाल सिखाएं। अब ये बच्चा 3 पार्ट देखने के बाद ना उस सवाल का इज्जत लूट लेगा एग्जाम हॉल में, गारंटी है 24 में। अब आप बोलोगे भैया डैड चौथा पार्ट हम देख लेते हैं ना, टाइम कम लगेगा। अरे कामचोर, अरे बाबू एक बात बताओ, आप अगर क्रिकेट में आपका रुचि है, आप बोलोगे हमको डायरेक्ट वर्ल्ड कप में खिलाने के लिए जाओ ना, बोल्ड हो जाओगे, ऐसे मुंह के बल गिरोगे तो फिर वहां से उठ नहीं पाएंगे। क्योंकि यही सब तो होता आ रहा है सालों दर सालों। 23 ऐसे ही बर्बाद हुआ। कितना सारा वीडियो देखिए, मैं बताइए आपका भी गलती नहीं है, यूट्यूब पे इतना सारा थंबनेल है, आकर्षित होता है ना बाबू, बच्चा लोग देख लेता है। कभी आप अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं, भाई भगवान तो दिमाग भी दे, कभी सोचते नहीं है बाबू। मान लीजिए किसी भी चैप्टर का बोलता है कि 15 दिन में मैथ सीखिए, रेशियो प्रोपोर्शन 30 मिनट में सीखिए, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। भाई कोई चैप्टर का 10-15 क्वेश्चन कर उस चैप्टर खत्म हो गया। खुद सोचो बाबू, आधा अधूरा ज्ञान आप ले रहे हैं। आधा अधूरा ज्ञान ना नहीं से बहुत खतरनाक है बस। और रेशियो, प्रोपोर्शन और प्रतिशत दोनों तो बाबू पिलर है, पिलर। एक घर जो है वो किस पे खड़ा होता है? पिलर पर। तो ये प्रोपोर्शन, अनुपात और प्रतिशत, इसके ऊपर पूरा मैथ खड़ा है। और आप ये चैप्टर अच्छे सीख ही नहीं रहे हो। और मैं बराबर बोलता हूं बाबू, मैथ सीखने का तरीका होता है। ये 24 पूरा बाकी है आपके पास। 24 में आप बहुत सारा एग्जाम दोगे। 23 ऐसे ही कट गया, 24 फिर ऐसे ही काट रहे हो आप। जो गलती 23 में की वही 24 में गलती कर रहे हैं। वही 15 सवाल, 20 सवाल, वो सर मेरा फेवरेट है तो 15 सवाल सिखा रहे तो हो जाएगा। बाबू आप एक एक चैप्टर को ऐसे कंप्लीट करो ना, ऐसे कंप्लीट करो हर चैप्टर को। 24 बहुत बाकी है, 3 महीना मैथ के लिए बहुत होता है। कम से कम 50-60% बाबू मैथ तो सीखो, उसके बाद सवाल उड़ेगा, सवाल उड़ेगा हर सवाल एग्जाम में। उसके बाद आप खुद कंसेप्ट रेडी करोगे अपने तरीके से। आप वही फिर साल भर 10 क्वेश्चन देखें, 20 दिन के बाद 15 क्वेश्चन देखें, फिर वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, जितना पढ़ा रहे हैं वो देखें, ऐसे ही पढ़ रहे हैं। यही चल रहा है सालों भर साल। फिर वही 24 में वही गलती कर रहे हैं। फिर बोलेंगे भैया नौकरी नहीं लग रहा है, पढ़ मेहनत तो कर रहे हैं। माँ बाप को भी लग रहा है मेरा बच्चा मेहनत तो कर ही रहा है। बच्चा सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहा अंकल आंटी, आपका बच्चा सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहा है। वो मैथ सही तरीके, जो मैथ का प्रोसेस बोलता है वो प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा है। वो शॉर्टकट, वो बहुत आरामदायक जिंदगी खोज रहा है। वो मैथ को सोच रहा है कि रातों रात हम स्टार बन जाए, रातों रात करोड़पति बन जाए। नहीं होगा, ऐसा है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता भाई। ये चीज संभव नहीं है। जिसका आईक्यू, मतलब जो मेरी बात को समझ रहे हैं ना, मैं क्या बोल रहा हूं वो चीज समझ रहे हैं, बाकी नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। मैथ एक प्रोसेस है, एक तरीका है मैथ। मैथ को मतलब आज ये चैप्टर, कल वो चैप्टर, टाइम लगा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, डेली 2-2 घंटा अगर पढ़े, 3-4 महीना मेरा मैथ कंप्लीट हुआ भैया। अब 24 में बहुत सारा एग्जाम है, या 25 में भी हम एग्जाम निकाल लेंगे। एक तरीका होता है, ऐसे तरीके से पढ़ो, हर एक चैप्टर सीखो बाबू, हर चैप्टर सीखो, आपके पास पूरा मैथ बचा। रीजनिंग देखो, रीजनिंग का धज्जिया उड़ जाएगा। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो सीजीएल मेंस में है, और रीजनिंग बहुत हार्ड नहीं है।
रीजनिंग में 25 में कम से कम 23 क्वेश्चन मानकर चलो कि एग्जाम में मार कर आएंगे। और आपको हमेशा बोलते हैं बाबू देखो रीजनिंग के लिए हम आपको कोर्स भी लॉन्च किए 249 रुपए में। आप बोलेंगे 249 में जो आपको दिए हैं ना पूरा वीडियो 20 चैप्टर का प्लस प्रैक्टिस के अलग से पीडीएफ, आप उतना ही कर लोगे ना धज्जिया उड़ जाएगा सवाल का। फिर आपको 1000 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भटकना नहीं पड़ेगा। आप सिलेबस तो पहले आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करो। आप मेरा जीके का नोट्स देखें जिसके पीछे सालों का मेहनत है, देखें 39 में सीजीएल जो हुआ 39 शिफ्ट में हुआ, सीपीयू का एग्जाम हुआ 23 में। आप कभी खोल कर देखें भैया का क्वेश्चन कितना फंस रहा है इनके नोट से। देखिए कभी जीके का नोट्स आप खोल कर देखना, आप कभी क्वेश्चन मिलाना कि जितने भी एग्जाम हुए जो भैया क्वेश्चन का सिलेक्शन दिए हैं वैसा क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं डंके की चोट में बोल रहा हूं ना, बहुत मेहनत करते हैं आप सभी के लिए हर सेक्शन में। हर सेक्शन आपको चाहो तो बहुत नीट एंड क्लीन एग्जाम की तरह आपको तैयार करवा सकता हूं, हर चीज को लेकर, हर विषय को लेकर। जरूरी नहीं है कि भैया आप कैसे हर सब्जेक्ट पढ़ा लेते हो यार। एग्जाम निकाले तो हर चैप्टर पढ़ कर निकालें एग्जाम। आप कभी मिलाना, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर में ना जितना आपको जीके में हम नोट्स दिए हैं कोई नहीं दिया होगा वैसा नोट्स किसी के पास नहीं है। पूरा इंडिया को चैलेंज कर रहा हूं, अकेला बंदा, मैं अकेला रेडी किया हूं, अकेला, ना कोई स्टाफ ना कुछ, अकेले रेडी किए हैं। मैं बता रहा हूं ना किसी कोचिंग सेंटर के पास वैसा नोट्स नहीं होगा। मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ, आप मिला लेना। कभी मिलाते हो मेरा नोट्स कि भैया के नोट से क्वेश्चन कितना बन रहा है सीजीएल में, सीपीयू में, जीडी में, मिलाए को मिलाए हो, मिलाना कभी। अब आपको मेन बात है ना आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है। आज से 5 साल पहले बच्चों के पास कुछ नहीं था तो वो बच्चे ज्यादा एग्जाम क्वालिफाई करते थे। आज की डेट में क्या है कि पेपर भी आसान हो गया है। पहले पेपर हार्ड था, पेपर आसान हो गया है हर सेक्शन का। आप सीजीएल का पेपर देख रहे हो, सीजीएल का प्री का पेपर का औकात ही नहीं रह गया है। मैथ का बोले रीजनिंग का बोले पेपर का औकात ही नहीं है बाबू। सीजीएल की बात कर रहा हूं। अब जीडी वाले देखेंगे तो गरियाएंगे, बोलेंगे सीजीएल को कैसे बोल रहे हैं, एसएससी में सबसे बड़ा एग्जाम होता है। अरे उसका औकात ही नहीं रह गया सीजीएल का, सीजीएल का औकात नहीं रह गया है। आप पेपर जब से पैटर्न चेंज हुआ है ना सीजीएल का, आप देखोगे मैथ का लेवल इतना गिर गया, इतना बहुत गिर गया, लेकिन वही लेवल पे टीचर हवा बना रहे, कुछ हवा नहीं है। मेंस के पेपर देखो खोलकर, एडवांस कितना रह गया है, गिना चुना एडवांस कितना रह गया है। हम लोग बोलते हैं ना एडवांस में सबसे हार्ड क्या है, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 22 का पेपर उठाकर देखो, मेंस का 23 का देखो कितने पेपर पूछे जा रहे हैं। अर्थमेटिक से क्वेश्चन भरा पड़ा है, ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन है, लेवल नहीं रह गया है। रीजनिंग 30 डाल दिया है। रीजनिंग का औकात क्या है एसएससी और रेलवे के एग्जाम में, आप सभी को पता है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। एग्जाम आसान है लेकिन बच्चे, एग्जामिनर को पता है बच्चे भी वही अब मानसिकता को होते जा रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो बाबू अगर ऐसे ही चल रहा है, मैं बता रहा हूं ना अगर ढंग से मेहनत किया जाए सही दिशा में ना, तो यहां से बहुत जल्दी जॉब लेकर आप निकल जाओगे। मेहनत है, मेहनत है। आप किस तरीके से सोच रहे हो, रात को आप क्या कर रहे हो, सोचने वक्त आप कितना मेहनत कर रहे हैं। मेरी बात आपको खराब लगेगा, आप सोचो टटोलो, रात को नींद लग रहा है मुंह में पानी मारो, नहीं सोना है, पढ़ना है हमको, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। कैसे लोग सो जाते हैं, 4-5 महीना का तप है, परिश्रम है, वो करो ना यार। सिलेक्शन आपके घर में ना ज्वाइनिंग लेटर चल कर आएगा ज्वाइनिंग लेटर 24 में। एक बार वो मेहनत दिखाओ तो आप सभी कि आप मेहनत कर कितना रहे हैं।